फिर से स्वागत है आपका विजन विन एकेडमी में। तो अभी हम देखने वाले हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर एनएमएमएस का लॉ ऑफ इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडाइसेस, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर ये रूल्स आपको याद नहीं होंगे तो आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते और आगे के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। देखिए आगे लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो हम सबसे पहले इंडाइसेस पढ़ेंगे और जिनके रूल्स या फिर हम आप इसको लॉज भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला लॉ है ए इंटू ए, मतलब ये जब तीन टर्म सेम टर्म रहती है और तीनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तीनों आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसका क्या आएगा आंसर दोस्तों, पूरे बेस सेम है। ठीक है, पूरे बेस सेम है तो जैसे का वैसा एक बेस आएगा और ये तीन बार है। ठीक है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा इसका 3। तो अगर इसी को हमको अगर सॉल्व करना रहेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसी का यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे कि 2 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आता है 8। तो इसको हमको इस तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये हमको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे ए इंटू ये, इसको हम ए भी लिख सकते हैं और इसी को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला रूल यही खत्म होता है। तो हम अभी सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है दोस्तों, सेकेंड बोलता है ए इंटू एम इंटू ए का पावर एन, मतलब ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल्स टू ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई आएगा तो हमको प्लस याद रखना है, मतलब प्लस। ठीक है, प्लस इसलिए याद रखना है दोस्तों, जो इसका आंसर आएगा तो बेस सेम है तो हमने बेस जैसे का वैसा लिख दिया ये। ठीक है, जैसे का वैसे लिख दिया, ये दिमाग में रहेगा। जब भी बेस सेम आता है तो बेस सबसे पहले लिख लेना और फिर देखना है हमको साइन किसका है, साइन का है। जैसे कि यहाँ पे इनटू है। ठीक है, इनटू है तो हम इनटू को क्या बोलेंगे, इनटू को हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों m प्लस n। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई का साइन आता है इनटू का साइन आता है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई का साइन आता है इनटू का साइन आता है तो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा, बेस सेम है तो ए जैसे का वैसे लिख दिया, ए इक्वल ये इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। ठीक है, दिमाग में बैठा दोस्तों। तो ये हमको लिखना है ये टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m प्लस n। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो क्या ऊपर में क्या आएगा, पावर में प्लस आएगा। ठीक है, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई है तो प्लस आया, तो डिवाइड है तो सीधी सी बात है क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं समझा तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम आपको ये स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, बेस से पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए। तो ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n, अभी हमने बोला बेस जैसे के वैसे है तो ए जैसे का वैसा लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस एन, जहां पे भी डिवाइड आएगा वहां पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। जब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट होना बहुत जरूरी है, या फिर सेम भी रहे तो भी होता है बट उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते फिर से। यहाँ पे लिखा है ए टू द पावर ये है दोस्तों। ठीक है, ए टू द पावर m, फिर उसका होल पावर n है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा a जैसा का वैसा रहेगा। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a m इंटू n। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, इस पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, तो ये जो पावर है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m इंटू एन, मतलब इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं a रेस टू द पावर m इंटू एन, इसको भी हम पढ़ सकते हैं a रेस टू द पावर 3। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ते कैसा है, इसको लिखते कैसा है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब आपको जरूरी है। अगर क्यूब रूट्स हम जब देखेंगे तो हम आपको क्यूब रूट्स की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, अभी पहले हम लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ रहे हैं इसलिए सबसे पहले रूल्स देखते हैं। ठीक है, तो रूल्स में हमारा आगे हम 5th तक पहुंच गए हैं। जैसे ही दोस्तों ये देखो थोड़ा सिमिलर लग रहा है, किससे, इससे सिमिलर लग रहा है, नहीं अभी आने का है वो उसके जैसा होगा। ये देखो सबसे पहले a टू द पावर a बाय b। ठीक है, a बाय b, इसका होल पावर है n। तो ये पूरे ब्रैकेट, जब ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, जब पूरा ब्रैकेट आ जाता है तो ये वाली टर्म ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा a बाय b, तो ये n जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा
ए टू द पावर एन, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी टू द पावर एन, सॉरी हाँ, बी टू द पावर एन। ठीक है दोस्तों, ये समझा? ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, जो ये ए के ऊपर भी आएगा और बी के ऊपर भी आएगा, मतलब ए टू द पावर एन हो जाएगा और बी टू द पावर एन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, सेम है, ये इधर डिवाइड में है और ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो सेम ये एन इससे ये एन इसके ऊपर आ जाएगा और ये बी, ये एन इसके भी ऊपर आ जाएगा, मतलब ये ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। ठीक है दोस्तों, और आगे में ये जो रूल्स दिए हुए हैं ये एसएससी के लिए है। अगर आप बड़े लेवल पे जाते हो एसएससी वालों के लिए, मतलब एसएससी लेवल की जैसी अगर एग्जाम देते हो तो ये जो रूल्स है ये वहां पे अप्लाई होते हैं, बट ये है इतने सिंपल कि आप भी इसको लर्न कर सकते हो। अगर इसको लर्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार देख लेते हैं इसको, ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू बी, जब ऐसा रहेगा तो आएगा ए इक्वल्स टू बी टू द पावर 1/x। ये ऐसा होता है दोस्तों, हम इसी को जब इधर साइड ले जाते हैं, ठीक है, x को, तो वो हो जाता है इधर डिवाइड, वो हो जाता है 1/x के फॉर्म में, मतलब ये 1 के डिवाइड में क्या आ जाता है x। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ये सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल है, ये सिंपल इसलिए है, ये जो ये है ना, ये मल्टीप्लाई बाय ए एम प्लस एन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय ये एम प्लस एन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए एम प्लस एन। सिर्फ यहाँ पे एक टर्म ऐड हुई है डिवाइड वाली, तो हमारी डिवाइड वाली टर्म क्या बोलती है, डिवाइड वाली टर्म बोलती है ए टू द पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पे दोनों टर्म एक साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई डिवाइड बाय ए टू द पावर जेड इक्वल्स टू ए टू द पावर क्या आएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, मतलब तीनों टर्म इसने ऐड कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी 8 तक तो ऐसा नहीं है, अगर आता है तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया ये इसमें। चलो देखते नेक्स्ट क्लिप में अब क्या होगा, अभी इतना आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लिप में हम देखेंगे कि इसी को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व कैसे करना है और ये इनके सॉल्यूशन कैसे निकालना है इस चैप्टर के, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हमने देखा 8 तक रूल्स, ठीक है, अभी हम देखेंगे 9 से। ठीक है, 9 वाला रूल क्या बोलता है हमको, जैसे कि 9 वाला रूल है ए रेस टू द पावर 0। ठीक है, सबसे पहले याद रखो दोस्तों, रेस टू द पावर इसको बोला जाता है, जैसे कोई भी वैल्यू के आगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कोई भी वैल्यू के ऊपर, मतलब ए के ऊपर 2 है। ठीक है, ए रेस टू द पावर इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, ए रेस टू द पावर, ठीक है, टू द पावर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 2। तो वैसे ही अगर ये 2 के ऊपर कोई भी होगा, ठीक है, अगर 2 के ऊपर 7 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 7। ठीक है, 2 रेस टू द पावर 7। ठीक है, ये हमको याद रखना है, क्योंकि अगर हमको ऐसा दिया हुआ रहेगा और ऑप्शंस में ऐसे दिए हुए रहेंगे ऑप्शंस, ठीक है, 2 रेस टू द पावर 7, 2 रेस टू द पावर 6, 5, हमको देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, और उसको टिक करना है। इसलिए मैं आपको ये पढ़ना भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले हम रूल्स पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले ए रेस टू द पावर 0 है, इसको पढ़ना आपको आना चाहिए और ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो एनी रेस टू द पावर 0 मतलब कुछ भी, कोई भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 रहेगा तो वो वैल्यू 1 कहलाएगी। जैसे कि ए रेस टू द पावर इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे लिख के रखा है, क्योंकि ये रूल है। ठीक है, ये रूल है, तो वैसे ही इक्वल्स टू में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होगा 1। ठीक है, वैसे ही कुछ भी रहे, इधर कुछ भी रहे, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, जैसे 3 के ऊपर 0 हो गया तो ये भी आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस बोलता है। ठीक है, एनी रेस टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। एनी वैल्यू के ऊपर कोई भी अगर 0 रहेगा या फिर रेस टू द पावर 0 रहेगा कोई भी वैल्यू के ऊपर, तो वो क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, तो आते हैं हम देखते हैं अभी 10 के तरफ। अभी देखते हैं दोस्तों 10। देखो दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि
आप लोग मेरे से बड़े हो या फिर छोटे हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब रहता है हम आपको पढ़ाते हैं। अगर दोस्त समझ के पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझोगे। और ना तो मेरी एज ज्यादा है ना तो कुछ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप मेरे दोस्त ही हो, तो दोस्त के हिसाब से पढ़ो। आगे देखते हैं। तो ये अभी क्या है हमारा a बाय बी, ठीक है, a बाय बी रेज टू द पावर माइनस m, ठीक है। ठीक है दोस्तों, a बाय बी रेज टू द पावर माइनस m। अगर आप आंसर की तरफ एक बार नजर डालोगे, अगर आपने देखा होगा तो जो b है यहाँ पे नीचे है, ये यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे b जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब भी ये टर्म इधर से इधर जाती है, ठीक है, इधर से इधर जाती है, तो ये जो प्लस में अगर आता है तो ये जो b है डिवाइड में, डिवाइड वाला कहाँ पे आ जाता है ऊपर में, और जो ऊपर वाला रहता है वो क्या आ जाता है नीचे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। ये जो होता है ये होता है क्या होता है हमारा न्यूमेरेटर, ठीक है, न्यूमेरेटर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। ये सब बेसिक्स है, आपको याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ इस रूल में, जहां पे पावर माइनस एम हो गया मतलब -1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बी ऊपर आ गया, मतलब हमारा जो पहले डिनोमिनेटर था वो अब क्या बन गया है न्यूमरेटर, और अब जो पहले न्यूमरेटर था वो अब क्या बन गया है डिनोमिनेटर। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया प्लस का साइन, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे प्लस है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे प्लस भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। नहीं भी डालेंगे तो हमको वो समझना है कि वहां पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना है इसको। अब आते हैं 11 वाले रूल पे, a टू द पावर माइनस m, ठीक है दोस्तों। अगर इस रूल को समझे तो आप इस रूल को समझ जाओगे, अगर इस रूल को समझे तो आप इस रूल को समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो a टू द पावर माइनस m क्या होता है हमारा 1 बाय a टू द पावर m। ये जब नीचे जाता है ना दोस्तों तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। 1 बाय a टू द पावर m, ये हमको लर्न रखना है। जब कोई भी वैल्यू हमको आती है तो हमको वैसे ही सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम, देयर इंप्लाइज देखते हैं हम 1/2 आ गया, ठीक है। इसका आ गया, इसके ऊपर हम दे देते हैं -1, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में 2/1, ठीक है। अब +1 नहीं भी लिखे भी तो चलता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1। क्या होगा हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर 2/1, मतलब हम इसको 2 भी लिख सकते हैं सिंगल, ठीक है दोस्तों। इसका ऐसा सॉल्व करना है, मतलब एकदम इजी हो जाती है चीजें, एकदम इजी, इजी बोले तो एकदम ही इजी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अभी आगे आते हैं, इसको देखते हैं हमको इसको पढ़ना कैसा, ठीक है। हम जब भी 1/3 के फॉर्म में किसी को भी देखते हैं, जैसे ये 16 है, ठीक है, 16 है, 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ, इसको हमको पढ़ना है। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, मतलब इसी का मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक है, इसी का मतलब होता है क्यूब रूट। ये जब वैल्यू ऐसी लिखी रहेगी तो इसी को, यही वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हम क्यूब रूट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे ही हम स्क्वायर रूट को भी लिख सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो यहीं पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट, इसको बोलेंगे हम क्यूब रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है क्यूब रूट ऑफ 16, तो हम 1/3 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है 1/3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 16, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा इसको क्या बोलेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे ऐसे लिख देते हैं 16 1/2, देयर इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है। ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ना सीखते, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 4th पावर, इसको पढ़ेंगे 7th रूट, ठीक है। 4th पावर एंड 7th रूट ऑफ 16, क्या पढ़ना है 4th पावर, ये जो 4 है ये पावर है, ठीक है। इसको हम पावर बोलेंगे और इसको पावर ही बोला जाता है। ऐसे हमको क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये हमको क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चन है, हमको थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन यही है, और उसको हमको हमारे को उसके ऑप्शन चूज कर रहे हैं दोस्तों। इतने भद्दे से क्वेश्चन है, इसको हम भद्दे क्वेश्चन बोलते हैं, एकदम सिंपल से। और यही इसी में हमारा चैप्टर एंड हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसी में।
एकदम छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा यूनिट है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फोर्थ पावर, ठीक है, फोर्थ पावर एंड सेवेंथ रूट, ठीक है, ये हम सेवेंथ, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ लिख सकते हो, फोर्थ पावर एंड सेवेंथ रूट ऑफ 16। इतना सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सिंपल है। अगर इसके प्रॉब्लम सेट लेते हैं हम तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको, सॉरी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको। और ऐसे ही मैं आपको इधर दे देता हूँ, तो आप हमको सॉल्व करके दिखाना या फिर लिख के बताना, और कमेंट्स में लिखना है दोस्तों, कमेंट्स में इसके आंसर्स देना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट में दे देते हैं, मैं दे देता हूँ आपको 27 ऑफ 5/7, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको 5/7, और यहाँ पे कॉमा 29/2/4, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इन दो के हमको कमेंट्स में करना है, आपको ऐसे ही लिखना है, मैं चेक करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और हमको मिलिए अगले लेक्चर में। अब अगला लेक्चर करेंगे इसका प्रॉब्लम्स, ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स पूरे प्रॉब्लम्स मिलाए हुए और प्रीवियस ईयर पूरे प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यही विराम लेते हैं, धन्यवाद।